नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानधारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछली कक्षा में काव्य हेतु का अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम काव्य प्रयोजन का अध्ययन करेंगे। काव्य प्रयोजन काव्य प्रयोजन का तात्पर्य काव्य उद्देश्य से काव्य रचना की आंतरिक प्रेरणा शक्ति या काव्य फल इत्यादि से है। यानी काव्य प्रयोजन का तात्पर्य तो काव्य का उद्देश्य एक काव्य रचना की आंतरिक प्रेरणा शक्ति या काव्य फल इत्यादि से है। काव्य रचना के पीछे उसके सर्जक का जो उद्देश्य होता है, जिससे प्रेरित होकर वह काव्य रचना करता है, वही उद्देश्य काव्य प्रयोजन कहलाता है। एक कवि का काव्य रचना के पीछे उसके सर्जक का यानी कवि का जो उद्देश्य होता है, जिससे वो प्रेरित होकर वह काव्य रचना करता है, वही उद्देश्य काव्य प्रयोजन कहलाता है। प्रयोजन शब्द प्र धन युज प्लस ल्युट प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ है प्रकृष्ट, योजना, कारण, उद्देश्य, निमित्त, लाभ अथवा उपयोगिता इत्यादि। यानी प्रयोजन शब्द प्रउपसर्ग प्लस युज शब्द में ल्युट प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ है प्रकृष्ट, योजना, कारण, उद्देश्य, निमित्त, लाभ अथवा उपयोगिता इत्यादि। काव्य एक कला है और कला स्वउद्देश्य ही होती है। तभी कहा गया है प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। यानी प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, अर्थात मंद बुद्धि भी निष्प्रयोजन किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। अर्थात मंद बुद्धि भी निष्प्रयोजन यानी बिना प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। प्रयोजन के संस्कृत आचार्यों के मत आचार्य भरत मुनि सर्वप्रथम प्रयोजन के संबंध में आचार्य भरत मुनि ने अपना मत दिया। लिखा कि दुखार्ता नाम श्रमार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्वी नाम विश्रांति जनन लोके नाट्य नाट्यम तद भविष्यति। अर्थात नाट्य शास्त्र दुख, श्रम, शोक से पीड़ित तपस्वियों को संसार में सुख प्रदान करने वाला होगा। आचार्य भट्ट मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में लिखा है कि दुखार्ता नाम शर्मार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्वी नाम विश्रांति जननम लोके नाट्य नाट्यम तद भविष्यति। अर्थात दुखार्ता नाम यानी दुख से, शर्मार्ता नाम सुख से, शोकार्ता नाम शोक से, तपस्वी नाम यानी तपस्वियों को, शोक से पीड़ित तपस्वियों को विश्रांति यानी सुख, जनन लोके नाट्य नाट्यम तद भविष्यति। अर्थात नाट्य शास्त्र दुख, श्रम और शोक से पीड़ित तपस्वियों को संसार में सुख प्रदान करने वाला होगा। एक अन्य स्थान पर लिखा कि धर्मस्य हितस्य मायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य में भविष्यति। धर्म, यश, हित, बुद्धि का विकास, बुद्धि की वृद्धि, लोकोपदेश काव्य के प्रयोजन माने हैं। अर्थात भरत मुनि ने नाटक के 6 प्रयोजन माने हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाटक के 6 प्रयोजन माने हैं। पहला धर्म, यश, आयु की वृद्धि, हित या कल्याण, बुद्धि का विकास और लोकोपदेश। आचार्य भरत मुनि ने नाटक के 6 प्रयोजन माने, यानी कि काव्य के नहीं। आचार्य भरत मुनि ने नाटक के 6 प्रयोजन माने। पहला धर्म, यश, आयु की वृद्धि, हित या कल्याण, बुद्धि का विकास, लोकोपदेश। यश की प्राप्ति कवि को और धर्म की प्राप्ति कवि और सहृदय पाठक को भी हो सकती है।
आचार्य भट्ट मुनि के अनुसार यश की प्राप्ति कवि को और धर्म की प्राप्ति कवि और सहृदय पाठक दोनों को हो सकती है। अन्य चारों प्रयोजनों का संबंध अप्रत्यक्ष रूप से सहृदय पाठक से है। यानी अन्य चारों प्रयोजनों का संबंध अप्रत्यक्ष रूप से सहृदय पाठक का होता है। आयु की वृद्धि, नित्य कल्याण, बुद्धि का विकास, लोकोपदेश, चारों का संबंध अप्रत्यक्ष रूप से सहृदय पाठक का होता है। आचार्य भामन की धर्मार्थ काम मोक्षेषु विचक्षणे कलासु च प्रीति क्रोति कीर्ति च साधु काव्य निबंधम। भामन के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कलाओं में दक्षता एवं प्रीति व कीर्ति काव्य के प्रयोजन है। आचार्य भामह के अनुसार धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, कलाओं में दक्षता एवं प्रीति व कीर्ति काव्य के प्रयोजन है। भामह के अनुसार काव्य का मूल उद्देश्य आनंद उपलब्धि है। यानी भामह के अनुसार काव्य का मूल उद्देश्य क्या है? आनंद की उपलब्धि है। कीर्ति और अर्थ कवि के प्रयोजन है। कीर्ति और अर्थ कवि के प्रयोजन है तथा शेष प्रयोजन सहृदय पाठक के है। यानी कीर्ति यानी यश और अर्थ यानी धन प्राप्ति कवि के प्रयोजन है तथा शेष प्रयोजन सहृदय पाठक के हैं। आचार्य वामन ने लिखा कि काव्यम सद दृष्टा प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। वामन ने काव्य का प्रयोजन दृष्ट कीर्ति की उपलब्धि, दृष्ट यानी कीर्ति की उपलब्धि एवं अदृष्ट प्रीति आनंद प्राप्ति माना है। कीर्ति का संबंध बाह्य गुण से व प्रीति का संबंध आंतरिक गुण से है। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवर्ती में काव्यम सद दृष्टा प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् वामन ने काव्य का प्रयोजन दृष्ट कीर्ति की उपलब्धि, दृष्ट यानी कीर्ति उपलब्धि एवं अदृष्ट यानी प्रीति या आनंद प्राप्ति माना है। और कीर्ति का संबंध बाह्य गुण से, कीर्ति का संबंध बाह्य गुण से और प्रीति का संबंध आंतरिक गुण से माना है। रुद्रट युगांतर स्थिर जगत व्यापी यश, धन की प्राप्ति, विपत्ति नाश, अलौकिक आनंद, आप्त कामना, धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। यश को विशेष महत्व दिया है। आनंदवर्धन ने तेन ब्रूम सहृदय मन प्रियते तत्स्वरूपम, तेन ब्रूम सहृदय मनः प्रियते तत्स्वरूपम। काव्य प्रयोजन प्रीति सहृदय आह्लाद है। काव्य का प्रयोजन प्रीति सहृदय आह्लाद है। अभिनव गुप्त ने भी प्रीति को काव्य का प्रयोजन माना है, किंतु उनकी प्रीति रसानुभूति परक है। यानी कि अभिनव गुप्त ने भी प्रीति को ही काव्य का प्रयोजन माना है, किंतु उनकी प्रीति रसानुभूति परक है। कुंतक आचार्य कुंतक ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुर्थ का साधक और सहृदयों को आह्लाद देने वाला व्यवहार का साधक एवं अलौकिक आनंद का जनक काव्य के 3 प्रयोजन है। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी पुरुषार्थ चतुर्थ, साधक और सहृदय को आह्लाद देने वाला व्यवहार का साधक एवं अलौकिक आनंद का जनक काव्य के 3 प्रयोजन माने हैं। आचार्य विश्वनाथ चतुर्वर्ग सुख एवं काव्यानंद ये 2 काव्य प्रयोजन माने हैं। आचार्य विश्वनाथ ने एक तो चतुर्वर्ग सुख साहित्य दर्पण में इसे ब्रह्मानंद सहोदर बताया। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य प्रयोजन को ब्रह्मानंद सहोदर बताया है। आचार्य जगन्नाथ तत्र कीर्ति परमहलाद गुरुराज देवता प्रसादाध्ययन प्रयोजनस्ते काव्यस्य
तत्र कीर्ति परम आह्लाद गुरु राज देवता प्रसादादयन प्रयोजनस्य काव्यस्य अर्थात यश लोकोत्तर आनंद गुरु राजा और देवताओं की प्रसन्नता काव्य के प्रयोजन है। जगन्नाथ ने यश लोकोत्तर आनंद गुरु राजा देवताओं की प्रसन्नता काव्य के प्रयोजन माने हैं। इनका परम आह्लाद ब्रह्मानंद स्वरूप परमानंद है, यानी इनका परम आह्लाद ब्रह्मानंद स्वरूप परम आनंद है। काव्य का परम प्रयोजन है रस च वर्णा। काव्य का परम प्रयोजन है रस चरवणा। हेमचंद्र का काव्य का मुख्य प्रयोजन आनंद मानते हैं। हेमचंद्र काव्य का मुख्य प्रयोजन आनंद को मानते हैं। काव्य आनंददाय और लिखा है काव्य आनंददाय। और काव्य के 3 प्रयोजन माने हैं आनंद, यश की प्राप्ति और कांता समेत उपदेश। यानी हेमचंद्र ने काव्य का मुख्य प्रयोजन आनंद को माना है और लिखा है काव्य आनंददाय और काव्य के 3 प्रयोजन माने हैं आनंद, यश और कांता समेत उपदेश। अग्निपुराण मोक्ष को छोड़कर शेष 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन स्वीकारते हैं। यानी अग्निपुराण में मोक्ष को छोड़कर शेष 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम को काव्य का प्रयोजन माना है। अग्निपुराण में मोक्ष को छोड़कर शेष 3 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। आचार्य मम्मट काव्य यशस्य अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेत रक्षते सद्ये पर निर्वर्ते कांता संमित उपदेश युजे। यानी कि काव्य से यश अर्थ व्यवहार वेद श्वेत रक्षते ते सद्ये परिनिवृत्ते सद्ये ते और कांता संमित उपदेश कांता संमित आचार्य मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन माने यश अर्थ व्यवहार श्वेत रक्षते सद्य परिनिवृत्ते और कांता संमित उपदेश। अतः भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन सर्वाधिक मान्य, प्रतिष्ठित, चर्चित एवं पूर्ववर्ती सभी आचार्यों से सर्वश्रेष्ठ है। यानी भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन सर्वाधिक मान्य, प्रतिष्ठित, चर्चित एवं पूर्ववर्ती सभी आचार्यों से सर्वश्रेष्ठ है। आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए। यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार विद, श्वेत रक्षते, सद्ये परिनिवर्ते, कांता संमित उपदेश। पहला यश की प्राप्ति तुलसीदास को रामचरितमानस, जयशंकर प्रसाद को कामायनी से। यानी यश की प्राप्ति तुलसीदास को रामचरितमानस लिखकर यश की प्राप्ति हुई, जयशंकर प्रसाद को कामायनी से। जयशंकर प्रसाद को कामायनी से, प्रेमचंद को गोदान लिखकर और जायसी को पद्मावत लिखकर यश की प्राप्ति हुई। अर्थ की प्राप्ति कविदेव, केशव, भूषण और बिहारी
इनको अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार विधेय, व्यवहार ज्ञान, कवियों द्वारा अपने निकट संबंधियों मित्रादि को नीति व्यवहार आदि की शिक्षा देने के लिए काव्य रचना की गई। वो व्यवहार विधि से व्यवहार ज्ञान, जैसे वाल्मीकि की रामायण, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, भर्तृहरि का नीति शतक। यानी व्यवहार विधि यानी व्यवहार ज्ञान, कवियों द्वारा अपने निकट संबंधियों मित्रादि को नीति व्यवहार आदि की शिक्षा देने के लिए काव्य रचना, जैसे वाल्मीकि की रामायण और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, भर्तृहरि का नीति शतक। चौथा है शिवेत रक्षते, वर्तमान युग में प्रासंगिक नहीं है। वर्तमान युग में प्रासंगिक नहीं है। लोकहित, लोक कल्याण एवं अमंगल नाश के लिए रचना। लोकहित, लोक कल्याण एवं अमंगल नाश के लिए रचना। जैसे बाण भट्ट का चंडी शतक, पद्माकर ने गंगा लहरी और तुलसीदास जी ने हनुमान बाहु, दिनकर ने कुरुक्षेत्र की रचना की। सद्य पर निर्वर्त आत्म शांति एवं शीघ्र आनंद उपलब्धि के लिए, सद्य पर निर्वर्त यानी आत्म शांति एवं शीघ्र आनंद उपलब्धि के लिए। काव्य का मूल उद्देश्य काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। आचार्य मम्मट ने सद्य पर निवृत्ति को काव्य का मूल उद्देश्य माना है और काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। छठा, कांता संमित उपदेश यानी कामिनी के समान सुमधुर उपदेशक है, अर्थात पत्नी के समान मधुर उपदेश देना संतों की रचना इस श्रेणी में आती है। कांता संमित उपदेश कामिनी के समान सुमधुर उपदेशक है, अर्थात पत्नी के समान मधुर उपदेश देना संतों की रचनाएं इस कोटि में या इस श्रेणी में आती है। शास्त्रों में उपदेश देने की तीन शैली है। शास्त्रों में उपदेश देने की तीन शैली है। प्रथम, प्रभु अथवा गुरु सम्मित, यह उपदेश हितकर होता है परंतु रुचिकर नहीं होता। यानी प्रभु या गुरु सम्मित उपदेश, यह उपदेश हितकर तो होता है परंतु रुचिकर नहीं होता है। मित्र अथवा सहृदय सम्मित, यह शैली इतिहास व पुराणों की होती है। यह शैली इतिहास व पुराणों की होती है। यह हितकर नहीं होता परंतु रुचिकर होता है। यानी मित्र या सहृदय सम्मित द्वारा दिया गया उपदेश हितकर नहीं होता परंतु रुचिकर होता है। तीसरा, कांता सम्मित, काव्य द्वारा प्राप्त उपदेश कांता सम्मित उपदेश की श्रेणी में आता है क्योंकि रुचिकर व हितकर दोनों होता है। यानी कि कांता सम्मित उपदेश, काव्य द्वारा प्राप्त उपदेश कांता सम्मित उपदेश की श्रेणी में होता है क्योंकि यह रुचिकर व हितकर होता है। कबीर, नानक, तुलसी, मीरा आदि संतों ने अपनी मान्यता का प्रकाशन इसी शैली में की कांता सम्मित शैली में किया है। संस्कृत आचार्यों के बाद अब हिंदी के आचार्य के मत, तुलसीदास ने स्वांत सुखाय को साहित्य का उद्देश्य मानते हुए कहा। यानी कि तुलसीदास ने स्वांत सुखाय को साहित्य का उद्देश्य मानते हुए कहा कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। यानी स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। एक अन्य स्थान पर लिखा है कि कीर्ति भणिति भूति बल सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। अर्थात कीर्ति भणिति भूति बल सोई, अर्थात कवि की कविता और संपत्ति तभी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार श्रेष्ठ है इस प्रकार सुरसरी यानी गंगा नदी सम सब कहते हैं सबका भला करती है। तो उसी प्रकार कवि की कविता और संपत्ति तभी श्रेष्ठ है जब वो सभी का भला करे। जायसी जायसी ने लिखा है कि ओ मैं जानी कविता स्कीना, मकू यह रहे जगत में चीना। अर्थात जायसी कहते हैं कि ओ मैं जानी कविता स्कीना, यानी कि कविता कि मैंने जाना है कि कविता यानी किसे कहते हैं। कि मकू यह रहे यानी कि जगत में है, चीना यानी कि जगत में यश रहे या चिन्ह स्मृति रहे। भिखारी दास
भिखारी दास यश को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। भिखारी दास ने यश को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। और लिखा है, एक नह को जस ही सो प्रयोजन है, दस कान रहीम की नाई, दास कवि नह की चर्चा, बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। और लिखा है कि एक नह को जस ही सो प्रयोजन है, रस कान रहीम की नाई, दास कवित नह की चर्चा, बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। काव्य के 5 प्रयोजन बताए हैं, यानी कि भिखारी दास ने काव्य के 5 प्रयोजन बताए। तप, पूंजी का फल, संपत्ति लोभ और यश प्राप्ति, 6 अध्यायों की आनंद उपलब्धि तथा सुख पूर्व शिक्षा की प्राप्ति। काव्य के 5 प्रयोजन बताए हैं। तप, पूंजी का फल, संपत्ति लोभ, यश प्राप्ति, 6 हृदयों की आनंद उपलब्धि तथा सुख पूर्वक शिक्षा की प्राप्ति। कुलपति मिश्र, आचार्य कुलपति मिश्र ने यश, धन, आनंद और व्यवहार ज्ञान को काव्य का प्रयोजन बताया है। आचार्य कुलपति मिश्र ने यश, धन, आनंद और लोक व्यवहार को काव्य का प्रयोजन बताया है। और लिखा है कि जस संपत्ति आनंद अति दुखिम डारे होय, होत कवित ते चतुराई, जगत राम बस हो। यानी कि जस संपत्ति आनंद अति दुखी न डारे खोय, होत कवित ते चतुराई, जगत राम बस होय। कुलपति ने रामवस्ता को काव्य प्रयोजन स्वीकार कर काव्य को भक्ति प्रचार का साधन माना है। कुलपति ने रामवस्ता को काव्य प्रयोजन स्वीकार कर काव्य को भक्ति प्रचार का साधन माना है। आचार्य देव की दृष्टि में आनंद और यश काव्य प्रयोजन है, यानी आचार्य देव की दृष्टि में आनंद और यश काव्य प्रयोजन है। और लिखा है कि रहत घर न वर धाम, धन तरुवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप। यानी रहत घर न वर धर धाम, धन तरुवर सरवर कूप, यानी कि ना तो सार में घर रहता है, न वर, न धाम, न धन, न पेड़ पौधे, न तालाब, न कुएं, जस शरीर और न शरीर रहता है, हमारे संसार में अमर रहता है भव्य काव्य रस। क्योंकि संसार में तो केवल एक काव्य रस या काव्य ही अमर रहता है। मैथिली शरण गुप्त ने मनोरंजन और उपदेश को काव्य प्रयोजन माना है। यानी मैथिली शरण गुप्त ने मनोरंजन और उपदेश को काव्य प्रयोजन माना है। और लिखा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र, कवि की आत्मा आनंद रूप रस है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि कवि की आत्मा आनंद रूप रस है। काव्य के मूलतः 2 प्रयोजन माने हैं। आनंद और दूसरा लोक मंगल। आनंद और लोक मंगल। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य के 2 प्रयोजन माने हैं, मूलतः आनंद और लोक मंगल। काव्य प्रयोजन मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित है। डॉक्टर नगेंद्र का काव्य प्रयोजन मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित है। डॉक्टर गुलाब राय के मतानुसार रसानंद ही सबका जीवन रस है और इसी से लोकहित माना है। डॉक्टर गुलाब राय के मतानुसार रसानंद ही सबका जीवन रस है और इसी से लोकहित माना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने साहित्य का प्रयोजन आत्मानुभूति बताया है। यानी वाजपेयी जी ने साहित्य का प्रयोजन यानी काव्य का प्रयोजन आत्मानुभूति, आत्मा की अनुभूति को बताया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य का लक्ष्य मनुष्य जाति का हित मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य का लक्ष्य मनुष्य जाति का हित मानते हैं। साहित्य के उत्कर्ष की एकमात्र कसौटी मनुष्य का हित साधन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार
साहित्य के उत्कर्ष और अपकर्ष की एकमात्र कसौटी मनुष्य का हित साधन है और आनंद की प्राप्ति मुख्य प्रयोजन माना है। आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आनंद की प्राप्ति ही मुख्य काव्य का प्रयोजन माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है। शुक्ल जी कहते हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है। शुक्ल जी ने कविता को हृदय की मुक्तावस्था कहकर आनंद को ही प्राथमिकता दी है। यानी आचार्य शुक्ल जी ने कविता को हृदय की मुक्तावस्था कहकर हृदय की मुक्त अवस्था कहकर आनंद को ही काव्य प्रयोजन प्रमुख माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी आह्लाद के माध्यम से शिक्षा देना ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आह्लाद के माध्यम से ही शिक्षा देना ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। प्रेमचंद हम साहित्य को मनोरंजन तथा विलासिता की वस्तु नहीं मानते हैं। सत साहित्य वही है जो संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं। यानी मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि हम साहित्य को मनोरंजन तथा विलासिता की वस्तु नहीं मानते। सत साहित्य वही होता है जो संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं। अज्ञे के अनुसार काव्य का प्रयोजन स्वांत सुखाए नहीं, लोकोन्मुख काव्य सत्य से काव्य सुख है। यानी अज्ञे के अनुसार काव्य का प्रयोजन स्वांत सुखाए नहीं, लोकोन्मुख काव्य सत्य से काव्य सुख है। पाश्चात्य चिंतकों के मत सुकरात ने देवी प्रेरणा काव्य की मूल प्रेरणा है। देवी प्रेरणा काव्य की मूल प्रेरणा है। यानी कि सुकरात के अनुसार देवी प्रेरणा काव्य की मूल प्रेरणा है। प्लेटो लोक मंगल को काव्य का चरम लक्ष्य मानते हैं। प्लेटो लोक मंगल को काव्य का चरम लक्ष्य मानते हैं। अरस्तु कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, यह अनैतिक नहीं हो सकता। अरस्तु काव्य का विशिष्ट उद्देश्य आनंद को मानते हैं और कहते हैं कि आनंद यह अनैतिक नहीं हो सकता। होरेस आनंद और लोक कल्याण को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। होरेस आनंद और लोक कल्याण को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड जीवन की व्याख्या करना ने कहा कि जीवन की व्याख्या करना ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। ड्राइडन ने स्वांत सुखाए और पर्जन हिताय को काव्य प्रयोजन माना है। ड्राइडन ने स्वांत सुखाए और पर्जन हिताय को काव्य प्रयोजन माना है। जे स्पिनगार ने कला के लिए है। जे स्पिनगार ने कहा कि कला के लिए है। अल्फ्रेड ट्राइड ने काम वासना को आधुनिक काव्य का प्रयोजन माना, यानी कि काम वासना को आधुनिक काव्य का प्रयोजन सिगमंड फ्राइड ने माना है। हडसन आत्मा अभिव्यक्ति की आकांक्षा हडसन ने आत्मा अभिव्यक्ति की आकांक्षा को काव्य प्रयोजन माना है। लोक जीवन तथा कार्यों के प्रति रुचि यथार्थ जीवन के प्रति रुचि तथा अपनी कल्पना के आदर्श लोक निर्माण इच्छा, सुंदर रूपों तथा रूप विधान में रुचि आदि को काव्य प्रयोजन माना है। यानी कि आत्मा अभिव्यक्ति की आकांक्षा, लोक जीवन तथा कार्यों के प्रति रुचि, यथार्थ जीवन के प्रति रुचि तथा अपनी कल्पना के आदर्श लोक निर्माण इच्छा, सुंदर रूपों तथा रूप विधान में रुचि आदि को काव्य प्रयोजन माना है।